सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस देखेंगे हम लोग और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि सम लूप होल में बी सस्टेन इन द सेक्शन। पहले तो जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि 8 का सब सेक्शन 1 आईपीसी का 63 है, 8 का सब सेक्शन 2 आईपीसी का 64 है और कहाँ पे गड़बड़ी है मैं ये भी आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। और इसको आप डिसाइड करिएगा। 8 का 64, ये आपका 66 है, ठीक है। और 8 का 65, 8 का सब क्लॉज 5 67 है, 8 का सब क्लॉज 6 68 एंड 69 है और 8 का सब क्लॉज 7 ये 70 है। प्रॉब्लम 8 का सब क्लॉज 4 में है और इसमें है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो टाइटल है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है अमाउंट टू फाइन, अमाउंट टू फाइन और डिफ़ॉल्ट करने पे जो लाइबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट करने पे जो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो अमाउंट ऑफ फाइन का जिक्र 8 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि आपको जो फाइन दिया जाएगा, ठीक है, ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड होगा बट एक्सेसिव नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, अनलिमिटेड और एक्सेसिव में ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसको डिसाइड कौन करेगा, जज। और जज डिसाइड करेगा तो 15 करोड़ का कैश मिलेगा, ठीक है। आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपको फाइन मिला और आप फाइन नहीं दे रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस मिली। सब क्लॉज 4 में आपको फाइन मिला तो कितना फाइन में दिक्कत होगी कि अगर 5,000 तक का फाइन होगा, ठीक है, तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सज़ा काटना होगा। अगर आप पैसा नहीं दिए, 5,000 से 10,000 के बीच में हुआ तो आपको 4 मंथ काटना होगा, ठीक है। और 10,000 से ऊपर की यदि आपको फाइन लगी और पैसा आपने नहीं दिया तो आपको 1 ईयर काटना होगा। तो ये फाइन के बारे में तो है कि डिफ़ॉल्ट किया आपने फाइन तो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस कम्युनिटी सर्विस को डिफ़ॉल्ट करने पे इसमें लिखा हुआ है सब क्लॉज 4 में, इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन और इन ए डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी एनी डिस्क्रिप्शन ऑन विच ऑफेंडर माइट हैव बी सेंटेंस फॉर, ठीक है। मतलब कह रहा है कि कम्युनिटी सर्विस को डिफ़ॉल्ट करने के बारे में आपको 8 क्लास 5 बता दिया मैंने, 6 में भी नहीं दिया है, 7 में भी नहीं दिया है, इधर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले हम 1 बाई 1 इस सेक्शन को देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है, ठीक है। आपको 8 का सब सेक्शन 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो आपको फाइन होगी वो अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव। अब आप ज़रा समझिएगा बहुत ध्यान से इसको कि कोई चीज़ अनलिमिटेड दी जाए लेकिन एक्सेसिव ना दी जाए, इसके बीच में काम करेगा जज साहब का डिस्क्रिशन, ठीक है। अच्छा, 8 का सब क्लॉज 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ बताने लायक उसमें नहीं है। 8 का सब क्लॉज 3 में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि 8 का सब क्लॉज 3 कह रहा है कि मान लीजिए आपको सज़ा हुई, क्या हुआ, चलिए सेंटेंस हुआ और प्लस फाइन हुआ, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आप ये पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप ये पैसा नहीं दे पा रहे हो तो इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सेंटेंस मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया जो 7 साल के लिए पनिशमेंट है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर है, लेकिन जज साहब ने आपको 4 ईयर की पनिशमेंट प्लस मान लीजिए 10,000 रुपया आपको फाइन दिया है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको इसका जो मैक्सिमम आपको जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है उसमें लिखा मैक्सिमम फिक्स फॉर ए ऑफेंस,
इस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम है इसका 1/4, इसका 1/4 आपको एक्स्ट्रा काटना होगा इस फाइन के रूप में। ठीक है, आपने यदि पैसा नहीं दिया उसका भी प्रोविज़न है। ठीक है, और यदि आपने पैसा स्टेप बाय स्टेप दिया उसका भी प्रोविज़न है 8 क्लॉज सब क्लॉज 5 में। ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूँ। 8 सब क्लॉज 4 तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका 8 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। 4 कह रहा है कि इम्प्रिजमेंट विद द कोर्ट इम्पोज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अगर आपने डिफॉल्ट किया फाइन और डिफॉल्ट कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस इस बार ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपका सेक्शन है 4 का सबसे लास्ट में। ये क्या होता है कि इसमें आपसे कुछ काम करवाएंगे, जैसा आप जज जो भी कोर्ट अलाउ करेगी आपको काम करना होगा, 1 महीने 2 महीने झाड़ू लगाना होगा, कहीं जाके पेपर पहुंचाना होगा, कुछ भी, लेकिन उसका आपको इन्यूमरेशन कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 8 का सब क्लॉज 4 कहता है कि यदि आपने फाइन डिफॉल्ट किया तो इसका गवर्न 8 सब क्लॉज 5 के अनुसार होगा, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस किया तो इसका कहीं जिक्र नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट कम्युनिटी सर्विस करने पे आपको किस हिसाब का क्या मिलेगा। 8 सब क्लॉज 5 देख लीजिए, इसमें ये कह रहे हैं कि भैया इसमें 3 बातें हैं। ये कह रहे हैं कि मान लो आपने फ़ाइन डिफ़ॉल्ट किया और वो फ़ाइन है 5,000 रुपये तक का, तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा काटना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको 5,000 से 10,000 के बीच में यदि कोई फाइन लगी है तो आपको 4 मंथ का करना होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आपको 10,000 से ज़्यादा का ठीक लगा है फाइन तो आपको 1 ईयर काटना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। ये है आपका 8 का सब क्लॉज 5 का सब क्लॉज बी, ए, बी एंड सी। ठीक ना, अब हम देखेंगे 8 का सब क्लॉज 6। 8 का सब क्लॉज 6 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये प्री के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 8 सब क्लॉज 6, देखिए ये जो भी मैं सेक्शन से 8 बता रहा हूँ बीएनएस का, वो आईपीसी की धारा 63 से लेके 70 तक चल रही है। और ये जो है आपका, इसमें एक है ए और दूसरा है बी। ये आपका पड़ेगा 68 और ये होगा 69 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेल टर्मिनेट व्हेनेवर फाइन इज आइदर पेड। मतलब कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपने फाइन नहीं पे किया और आपकी सज़ा मान लीजिए 4 मंथ की स्टार्ट हो गई। ठीक है, मान लीजिए 4 मंथ की स्टार्ट हुई और अपने 15 डेज ज्यों ही सज़ा काटी आप त्यों ही ये पेड कर दी गई, तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, लिखा है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज आइदर पेड और लेवाई और बाई प्रोसेस। ठीक है, दूसरा कह रहा है, दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन दिया है, इसमें थोड़ा समझने लायक है। कह रहा है कि जिस रेशियो में आप पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जो है 1,000 रुपये का फाइन लगा। ठीक है, और आप इस 1,000 में 750 रुपये आपने वो किया। ठीक है ना, तो अब इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि आपको 1 मंथ और काटना होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने 250 रुपये के हिसाब से 1 मंथ को बना दिया है। ये एज ए इलस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने 500 रुपये पेड किया तो आपको 2 मंथ बाद 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको फाइन न पे करने के लिए वो किया जाएगा। मान लीजिए आपने 250 रुपये पे किया तो आपको 3 मंथ जो है आपको जेल काटना होगा। मतलब इन्होंने 250 रुपये के हिसाब से एक
उन्होंने कर रखा हुआ है, एक A1 मंथ को इन्होंने बना कर रखा है। इसका इलस्ट्रेशन यही कहता है, इफ़ बिफोर द एक्सपायरी लिखा है कि proportionate of fine be paid or levied the term of imprisonment suffer a default of payment is not less than proportional to the part of fine still unpaid the imprisonment shall terminate। ठीक है, तो ये आपका ये इनका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 7, 8 का सबसेक्शन 7, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्री के में इसमें भी आएगा 8 का सबसेक्शन 7, और ये है 70 ऑफ आईपीसी। इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको फाइन, आप सजा काट रहे हो और आप पे फाइन लगाया गया है और इस सजा काटते काटते आप निपट गए, ठीक है, मर आ गए, तो डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अब इसको फाइन कब निकला, मान लीजिए 10,000 रुपये इसको फाइन भी लगा था, अब इस सजा काटते काटते निपट गया, तो इस लायबिलिटी से मुक्त नहीं होगा। इस लायबिलिटी को इसको डेप्ट माना जाएगा और ये रिकवर किया जाएगा, इनके इसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उनसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक फेमस केस लॉ है, अभी मैंने उसको वो किया है, नोट किया है, CT के चंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 का केस है। ठीक है, इस केस को पढ़ोगे आप तो इसमें जो सज़ा काट रहा था वो मर गया, तो उसकी लाइबिलिटी है उसको एज ए डेप्ट माना गया और उसको रिकवर किया गया। लिखा है ना कि नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेप्ट। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 8।